ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का 100% अनुपालन करने के निर्देश दिए। आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून के 69 कैडेट ग्रेजुएट होकर भारतीय सैन्य अकादमी की मुख्य धारा में शामिल हुए। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को देश में पुनर्वास पेशेवरों के विकास में योगदान देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और राज्य सरकार ने माल्टा और पहाड़ी नींबू का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के दौरान प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की चेकिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून के 69 कैडेट ग्रेजुएट होकर भारतीय सैन्य अकादमी की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। आज अकादमी के चैटवुड सभागार में आयोजित दीक्षा समारोह में इन कैडेट को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की डिग्री प्रदान की गई। अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा ने कैडेट्स को डिग्री प्रदान की। उन्होंने कहा कि एसीसी ने देश को ऐसे जांबाज अफसर दिए हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आईएमए में अब तक 1 साल का प्रशिक्षण लेकर यह कैडेट बतौर अधिकारी सेना में शामिल होंगे। उपाधि पाने वालों में 31 कैडेट विज्ञान और 38 कैडेट कला वर्ग के हैं। श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में देश के हिमालयी राज्यों के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संगठन की बैठक आयोजित की गई। देश की स्वतंत्रता के 100 साल में भारत का विकास कैसा होना चाहिए, इस दृष्टिकोण से यह बैठक आयोजित की गई। गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने कहा कि पहले इंडिया फाउंडेशन भारत 100 वर्ष की पहल के साथ यह विश्वविद्यालय संगठन सहयोग कर देश की आंतरिक चुनौतियों से निपटने की नीतियों पर कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति डॉक्टर योगेंद्र नारायण ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से 8 बिंदुओं पर चर्चा हुई। 13 यूनिवर्सिटीज जो हमारे हिमालय की यूनिवर्सिटीज हैं उनके प्रतिनिधि आए थे। तो जो डॉक्यूमेंट पहले इंडिया का बना है उस पर चर्चा हुई, ये देखते हुए कि हिमालयन यूनिवर्सिटीज में उसका क्या असर होगा। और जो हमारे हिमालयन यूनिवर्सिटीज के थे उन्होंने मेन एम्फोसिस दिया स्किल डेवलप HRD के डेवलपमेंट पर, क्योंकि उनका कहना था कि अगर एजुकेशन ठीक मिल जाए बच्चों को और स्किल डेवलपमेंट हो जाए तो और जो बाकी पॉइंट्स हैं, समस्या हैं, वो स्वतः हल हो जाएंगी। दूसरे लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर जोर दिया। सतत भू पर्यटन, जैव विविधता व लोक धरोहरों के संरक्षण पर केंद्रित 2 दिवसीय सेमिनार आज से अल्मोड़ा के सुंदरपुर पाटिया क्षेत्र में आरंभ हुआ। सम्मेलन में यूनेस्को के प्रतिनिधि बेनोर बोइजर, ब्राजील विश्वविद्यालय से डॉक्टर ग्लोरो ग्रासिया के साथ ही विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञों और GSI के वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। जीबी पंत पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिक किरीट कुमार ने कहा कि सेमिनार में पर्यटन भूगोल पर जोर दिया जा रहा है। टूरिज्म की अलग अलग विधाएं होती है, जिसमें आप लोग जानते हैं कुछ टूरिज्म यहाँ पर बहुत फेमस है, जिसमें आपका रिलीजियस टूरिज्म है जिसको हम तीर्थ यात्रा वगैरह बोलते हैं, या फिर कॉमर्शियल टूरिज्म है। लेकिन इन सबसे पर्यावरण का भी नुकसान होता है। तो इसको देखते हुए ऐसा सोचा गया कि कुछ अल्टरनेट किया जाए, कुछ ऐसे विकल्प हो जिनमें हम अलग अलग क्षेत्रों को, जो खासतौर पर पिछड़े क्षेत्र है जहाँ पर अभी तक विकास नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर किसी इस तरह का टूरिज्म की व्यवस्था हो जो उस एरिया के लिए स्पेसिफिक हो। तो ये जियो टूरिज्म एक नई चीज है। एडवेंचर टूरिज्म आपने सुना होगा, लोग हिमालय में चढ़ते हैं पहाड़ों पर। हिमालय में बहुत सारे लोग स्टडी करने के लिए भी आते हैं, एजुकेशन के लिए। तो ये एक एजुकेशन टूरिज्म का भी पार्ट है और इसको हम शिक्षा से, जागरूकता से और साथ साथ में उनकी आजीविका से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं एक जियो टूरिज्म के माध्यम से। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। मेरे पापा हमसे बहुत दूर रहते हैं, पर पापा कोरियर से मेरे लिए जो गिफ्ट्स भेजते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इस बार पापा ने मेरे बर्थडे पर टूटा हुआ वीडियो गेम क्यों भेजा?
वीडियो गेम तो सही सलामत भेजा था, लेकिन कुरियर कंपनी की लापरवाही से टूट गया। तो फिर आप कंज्यूमर फोरम में कुरियर कंपनी के खिलाफ लापरवाही के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपके बेटे के आंसू तो नहीं भर सकते, लेकिन आपके नुकसान की भरपाई तो हो ही सकती है। जागो ग्राहक जागो। हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को देश में पुनर्वास पेशेवरों के विकास में योगदान देने के लिए नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। टिहरी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर जिला प्रशासन ने भूमि चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ कहरवार ने आज संबंधित अधिकारियों के साथ जिले के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जहां भूमि हमारी जो चिन्हित करनी है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो नई टिहरी में हम जगह जगह पे इसको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां पर हमें पूर्ण रूप से भूमि प्राप्त हो सके। गौरतलब है कि टिहरी में मेडिकल कॉलेज के बनने से जिले वासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। साथ ही शिक्षा के लिए स्थानीय युवाओं को अन्य मेडिकल कॉलेजों का रुख नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए माल्टा और पहाड़ी नींबू का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। सी ग्रेड माल्टा 8 रुपये प्रति किलोग्राम जबकि पहाड़ी नींबू का भाव 5 रुपये प्रति किलोग्राम घोषित किया गया है। चमोली के मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह ने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा माल्टा एवं पहाड़ी नींबू के उपार्जन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यह योजना उद्यान कार्ड धारकों के लिए होगी। माल्टा और पहाड़ी नींबू की खरीद 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2023 तक की जाएगी। केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता से किया जा रहा है और समय समय पर कार्यों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इस वर्ष के अंत तक वाटर एटीएम, दुकानों का निर्माण, रेन शेल्टर आदि के कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि 350 मजदूर दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। अभी केदारनाथ धाम में भी मौसम ठीक है और अभी हमारी करीबन 350 लेबर वहाँ पर काम कर रही है और कोशिश ये कर रहे हैं कि जब तक मौसम ठीक है और स्नोफॉल हमारा कार्य बाधित नहीं करता है तब तक निर्माण कार्य चलता है। गौरतलब है कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर 200 करोड़ की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। इनमें से पहले चरण में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल सहित मंदिर परिसर व मंदिर मार्ग का कार्य पूरा हो चुका है। नैनीताल प्रदेश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां उत्तराखंड जल संस्थान घरों और होटलों में ISO प्रमाणित पानी की आपूर्ति करेगा। उत्तराखंड जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता विशाल कुमार सक्सेना ने बताया कि नैनीताल शहर में पेयजल की आपूर्ति पूरी तरह से ISO प्रमाणित होने जा रही है। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर ISO प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने आज माल भंडारण का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने EVM और VVPAT मशीनों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को EVM और VVPAT मशीनों की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग जिले में 1281 महिलाओं ने अभी तक उत्तराखंड पुलिस ऐप डाउनलोड किया है। ऐप के प्रति ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में भी छात्र छात्राओं को पुलिस ऐप के बारे में बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखी अशोक भदाणे ने बताया कि ऐप के जरिए स्कूली छात्राओं का गौरा शक्ति ऐप में भी पंजीकरण किया जा रहा है। चमोली जिले के गोपेश्वर में आज से ट्रेड फेयर शुरू हो गया है। 13 दिनों तक चलने वाले इस ट्रेड फेयर का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। मेलों से स्थानीय उत्पादकों को बेहतर बाजार तो मिलता ही है, साथ ही आपसी भाईचारा भी बढ़ाता है। ट्रेड फेयर में स्थानीय उत्पादों सहित तमाम दुकानें लगी हैं और लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं। ट्रेड फेयर 13 दिसंबर तक चलेगा। राज्य की आयुष, होम्योपैथिक और यूनानी कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट आयुष काउंसलिंग 19 दिसंबर से शुरू होगी। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ने इसका संभावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि पहले चरण की काउंसलिंग 19 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच होगी, जबकि दूसरे चरण की काउंसलिंग 13 जनवरी से 4 फरवरी के बीच प्रस्तावित है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं 9 जनवरी तक चलेंगी। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल डिमरी ने बताया कि देहरादून में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा में 7,773 छात्र शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का 100% अनुपालन करने के निर्देश दिए। आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून के 69 कैडेट ग्रेजुएट होकर भारतीय सैन्य अकादमी की मुख्यधारा में शामिल हुए। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को देश में पुनर्वास पेशेवरों के विकास में योगदान देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और राज्य सरकार ने माल्टा और पहाड़ी नींबू का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।